बच्चों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.4 का चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो यहाँ एक स्थिति हमें दी गई और पूछा गया कि क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो उसके बाद हमें जो है आयु भी ज्ञात करनी है। तो पहला दिया है हमें कंडीशन कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, और दूसरा है कि 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु थी उनका गुणनफल 48 था। तो हमने यहाँ मान लिया है कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। तो क्योंकि हमें योग दिया है तो हमने पहले की x मान ली, तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर हमें एक की आयु ज्ञात है तो दूसरे की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग में से उस आयु को घटा देते हैं। तो 20 में से हमने x को घटाते हुए लिखा है, तो दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। इसके पश्चात अब हमने यहाँ पे जो अगली कंडीशन दिया वो है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो इसके लिए पहले हम 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु को लिखेंगे। तो हमने 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु लिखी है यहाँ पे x माइनस 4। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष पूर्व है तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा x में से। इसी प्रकार जो दूसरे मित्र की आयु थी b20 माइनस x, इसमें से भी हम 4 घटाएंगे। तो 4 घटाने पर 20 में से 4 घटाने पर हमें 16 प्राप्त हुआ है, और ये x ऐसी रहा, तो 16 माइनस x जो है वो दूसरे मित्र की आयु आई 4 वर्ष पूर्व। तो फिर प्रश्न में कहा जा रहा था कि इन दोनों की जो 4 वर्ष पूर्व की आयु है उनका गुणनफल जो है वो 48 है। तो हम दोनों की आयु का गुणनफल हमने लिखा है 48। तो यहाँ पर दोनों की आयु को गुणा कर लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व की आयु, पहले मित्र की आयु थी x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु 16 माइनस x। इनको गुणा करने पे हमें 48 प्राप्त होता है। अब इसे सरल करेंगे। x से 16 का गुणा हुआ 16x, और x से x का गुणा हुआ x स्क्वायर माइनस 16 को 64 और प्लस का 4x बराबर 48। तो 16 और 4 जुड़ गए, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 बराबर 48। तो हम इनके चिन्ह बदलते हैं। तो x स्क्वायर को हम प्लस में लिखेंगे, ये हमारा माइनस का 20x हो गया, ये हमारा प्लस का 64, और इसका हमने इधर को पक्षांतर किया था तो ये यहाँ पर जाके माइनस में होना था, लेकिन चिन्ह बदलने की वजह से ये प्लस में ही होगा। तो इधर हमारे पास शेष रहा 0। तो इसे और हल करेंगे। x स्क्वायर माइनस 20x प्लस, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12 की 2, 6 और 4 10 और 1 11। तो इस प्रकार हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। इसमें हम जो है विविक्तिका निकालेंगे। विविक्तिका निकालने के पश्चात हम ये देखेंगे कि यदि हमारा विविक्तिका 0 या उससे बड़ा है तो इस केस में मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि ये जो स्थिति हमें दी गई है वो संभव होगी। तो यहाँ पर हम विविक्तिका निकाल के चेक करते हैं। d = b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें मान रखेंगे। d का मान हमारे पास है -20, तो -20 का वर्ग करेंगे, और फिर पीछे हम -4 गुणा a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 112। तो और हल करते हैं इसे। 20 का वर्ग हो गया 400, और पीछे माइनस, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो घटाने पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले नंबर से बड़ा है, यानी हमारा जो उत्तर है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस का 48। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देख रहे हैं कि चूँकि हमारा जो हमने विविक्तिका निकाला d, ये हमारा जो है 0 से छोटा आया है। तो जब विविक्तिका 0 से छोटा होता है तो उस केस में हमारे जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यानी ये जो स्थिति हमें दी गई है दो मित्रों की आयु से संबंधित, इसमें हमारे जो मूल निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, काल्पनिक निकलेंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्थिति हमें दी गई है प्रश्न में वो संभव नहीं है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ स्थिति दी गई है हमें कि एक पार्क है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्या इस पार्क को बनाना संभव है इन विमाओं के साथ? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ मान लिया कि पार्क की लंबाई माना
L और उसकी चौड़ाई हमने मान ली B। अब हमें दिया है परिमाप का मान कितना दिया 80 मीटर, तो हमने लिखा है पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। तो चूँकि लंबाई और चौड़ाई दी है हमें पार्क की, तो ये एक आयत होगा और आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इसका मान हमें दिया 80, तो हम यहाँ इस 2 को जो है बट्टे में ले लेते हैं। तो L प्लस B इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। तो L प्लस B का मान 40 आया। तो अगर हम किसी एक का पक्षांतर कर लें तो हमें दूसरे का उसकी टर्म में मान प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम L का पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें यहाँ से B का मान प्राप्त हो जाता है 40 माइनस L। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम क्षेत्रफल में इन मानों को रखें तो हमें वहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हो वो एक ही चराशि के पदों में हो। यानी अगर हम L का यूज़ करें तो सिर्फ L के पदों में हो, या अगर B का यूज़ करें तो सिर्फ B के पदों में। तो अब लिखेंगे हम पार्क का क्षेत्रफल जो हमें दिया है वो कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई का मान हमने L ही लिखना है और चौड़ाई का मान हमने रख देना है यहाँ से 40 माइनस L बराबर 400। तो इसे थोड़ा और हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका L इंटू 40L माइनस L इंटू L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो हम इनके चिन्ह अगर बदलते हैं या हम जो है इन सभी को इस तरफ ले जा लेते हैं तो ये हमारा जो है L स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और 40L जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा और 400 हमारा प्लस में। तो अब हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये एक ही चर राशि में है और इसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये जो है कि द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। तो अब यहाँ से हम विविक्तीकरण निकालते हैं। विविक्तीकरण हो जाएगा D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो B का मान हमारे पास -40 है, तो -40 का वर्ग माइनस 4 इंटू A की वैल्यू हमारे पास है 1 और C की वैल्यू हमारे पास है 400। तो 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 1 0 का वर्ग 2 0 हो गए और पीछे 4 को 400 से गुणा करें तो ये भी कितना आ गया 1600। तो चूँकि दोनों के मान बराबर आ गए हैं इसलिए हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D का मान जो है वो 0 आया है तो हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर, यानी दोनों मूलों के मान हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 को। तो ये सीधे सीधे L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 जो है, इसमें जो पहला और अंतिम पद है इसका गुणनफल 400 है। तो 400 के हमें ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको जोड़ने पर 40 आए। तो इसको और हल कर लेते हैं। 40 को हम तोड़ लेते हैं 20 और 20 में, 20 और 20 को जोड़ने पर 40 आता है। तो 20L और दोनों को हम माइनस में लिखना है क्योंकि यहाँ 40 के आगे माइनस का चिन्ह है। तो -20 और -20 को जोड़ने पर हमारे जो है माइनस का 40 हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने 40L को तोड़ लिया 20 और 20 में। तो अब हम इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे। तो हमारे पास ये 4 पद थे जिसमें से हमने 2-2 के जोड़े बना लिए थे। तो इस पहले जोड़े में हमारे पास L कॉमन है तो यहाँ से L लेंगे और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 20 और इन दोनों में हम 20 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ L बचेगा और माइनस का चिन्ह हमने बाहर लिया है तो इसलिए अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस वाला प्लस में हो गया और बीच में जो चिन्ह प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा और यहाँ भी 20 शेष रहेगा क्योंकि 20 गुणा L 20L और 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 में प्राप्त हो जाएगा। तो L माइनस 20 जो है हमारे पास कॉमन आ गया ये ब्रैकेट। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास L माइनस 20 शेष रहा, यहाँ से L और यहाँ से माइनस का 20। तो 2 गुणनखंड में प्राप्त हुए द्विघात समीकरण के। तो L माइनस 20 को जब हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, L का हम जो है 20 माइनस 20 का हम पक्षांतर करेंगे तो L इज इक्वल टू हमें +20 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी हमें L का मान 20 प्राप्त होगा। तो यानी L का मान कितना आया, 20 मीटर। अब जो चौड़ाई थी
चौड़ाई को हमने लिखा था 40 माइनस एल, तो 40 में से हम 20 को घटा देते हैं एल के मान को, तो ये भी हमें कितना प्राप्त हो रहा है 20 मीटर। ठीक, तो ये जो स्थिति है हमें दी थी, यानी ऐसे पार्क को बनाना संभव है और इस पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्रमशः 20 और 20 मीटर हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के शेष चौथे और पांचवें प्रश्न को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।